Question is, a gas tungsten arc welding operation is performed using a current of 250 ampere and an arc voltage of 20 volt at a welding speed of 5 millimeter per second. Assuming the arc efficiency is 70%, the net heat input per unit length of the weld will be fill in the blanks kilojoule per millimeter. Option A 0.2, option B 0.5, option C 0.9 and option D 0.7. तो एक गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें करंट की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है 250 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज, आर्क वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। वेल्डिंग स्पीड दी हुई है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। आर्क हीट इफिशियंसी भी दी हुई है, जैसे हम ईटा एच से लिखते हैं, दैट इज 0.70% दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ। तो देखिए, नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ का मतलब है हीट सप्लाइड पूछ रहा है वो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा VI डिवाइडेड बाय वेल्डिंग स्पीड इनटू आर्क हीट इफिशियंसी ईटा एच। अगर यही नेट हीट इनपुट पर मिलीमीटर क्यूब दिया होता तो यहां पे हम वेल्ड बीड एरिया भी मल्टीप्लाई करते। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वोल्टेज की वैल्यू है 20, करंट की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय वेल्डिंग स्पीड की वैल्यू दी हुई है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू वेल्डिंग स्पीड है वेल्डिंग स्पीड 5 मिलीमीटर पर सेकेंड और आर्क हीट इफिशियंसी दिया हुआ है 0.7। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। That will be 50 into 20, that will be 1000 into 0.7, that will become 700, but it will be in joule, per mm, but we have to find out the net heat input per unit length in kilojoule per mm. So if we would like to write it in kilojoule per mm, then we have to write it like 0.7 kilojoule per milliliter. So in this question, option D will be the correct answer.